नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 का बिंदु है रस। प्रथम वीडियो में हमने रस की परिभाषा का अध्ययन किया था। रस क्या है उसका अध्ययन हमने प्रथम वीडियो में किया है। अब हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे रस की विशेषताएं। रस की विशेषताएं हैं, नंबर 1, आस्वाद थे इति रस है, यानी रस आस्वाद रूप है जिसे चखा जाता है। जिसे किसी वस्तु का आप चखते हो ना जीभ से, ऐसे ही ये भी एक स्वाद का ही रूप है जिसे चखा जाता है। रस आनंद है जो वासना रूप में मन में स्थायी भाव के रूप में विद्यमान रहता है, इसीलिए इसको आस्वादते इति रस कहा जाता है। ये इसकी प्रथम विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता, रस का उदय सत्व उद्रेक की स्थिति में होता है। सत्व उद्रेक का अर्थ मतलब होता है सत्व गुणों का उद्रेक, यानी मन में जो सत्व गुण है उनमें इसका उद्रेक होता है, उसी स्थिति में रस उत्पन्न होता है। तीसरी विशेषता है, रस अखंड होता है, अर्थात रस के जो अवयव है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, उसका इसमें पृथक पृथक योगदान होता है, परंतु उनकी जो प्रतीति होती है वो भिन्न भिन्न कभी नहीं होती। इसकी स्थिति ठीक वैसे ही होती है जैसे किसी खाद्य पदार्थ के स्वाद में उसमें मिश्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की अलग अलग प्रतीति नहीं होती है ना, उसी प्रकार ये रस भी अखंड होता है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। आपने मान लीजिए भोजन किया, उसमें कोई भी भोजन का पदार्थ खाया, अब उस भोजन के पदार्थ के जो अंदर अवयव है उन अवयवों का स्वाद आप अलग अलग नहीं बता सकते क्योंकि उसका मिश्रण हो गया। उसी प्रकार ये रस है, ये भी अखंड होता है। अगली विशेषता, रस स्वप्रकाश है, अर्थात रस सहृदय के मन में अपने मन का ही प्रकाश होता है, यानी रस के स्वप्रकाश यानी स्वयं को प्रकाशित करने में की जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस है, इसलिए रस को स्वप्रकाश कहा जाता है। ये इसकी विशेषता है। अगली इसकी विशेषता है, रस चिन्मय है, यानी जो रस है ये चेतना प्रदान होता है। चिन्मय का जो अभिप्राय है ये चैतन्य तन्मयता होती है, यानी रस ग्रहण करते वक्त सहृदय समाधि की ऐसी दशा में पहुंच जाता है जहां बुद्धि और चेतना विद्यमान रहती है, इसीलिए ये चेतना प्रदान होता है। अगली इसकी विशेषता है, वेदांतर स्पर्श शून्य, बहुत अच्छी विशेषता है, यानी रस आस्वाद की स्थिति में सहृदय का सर्वथा आत्मलीन हो जाना वेदांतर स्पर्श शून्य है, अर्थात रस के स्वाद की स्थिति में पूर्णतः तन्मय भाव की स्थिति होती है। इसमें अन्य प्रकार के विषय के ज्ञान का स्पर्श भी नहीं होता है, यानी जब रस में मग्न होता है प्यारे विद्यार्थियों, श्रोता या जो पाठक, उसको उस समय दूसरी किसी स्थिति का भान नहीं होता है, इसे कहते हैं वेदांतर स्पर्श शून्य। अगली विशेषता है, ब्रह्मा स्वाद सहोदर, यानी रस का जो स्वाद है वो ब्रह्म स्वाद का ही सहोदर, सहोदर यानी भाई होता है, यानी ब्रह्म का जो स्वाद है उसी का इसको भाई मानते हैं, इसीलिए ब्रह्मा स्वाद कहा जाता है। इस विषय रस जो है विषय आनंद से थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि वह इंद्रियों का विषय नहीं है बल्कि चैतन्य आत्मा का ही विषय होता है। रस का आनंद ठीक ब्रह्मानंद के समान तो नहीं हो सकता, है भी नहीं, किंतु इसके द्वारा ब्रह्मानंद का आभास होता है, यानी रस के द्वारा जो ब्रह्म का आनंद होता है ना उसका आभास हो जाता है। रस के संबंध में ब्रह्मानंद कल्पना का मूल स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है, जिसमें रसे रसो वेश है कहकर ब्रह्मा को ही आनंद या रस स्वरूप बताया गया है। इसकी अगली विशेषता है लोकोत्तर, यानी लोक से परे, यानी रस जो है वो लोकोत्तर है, अर्थात लौकिक जीवन की कार्य कारण जो श्रृंखला है इससे जुड़ी हुई नहीं होती है। लोक व्यवहार में जिस प्रकार किसी को शौक, भय आदि की अनुभूति होती है, वैसी अनुभूति काव्य के द्वारा नहीं होती है, अपितु एक विलक्षण आनंद ही सब प्रकार के दृश्यों से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे लोकोत्तर या अलौकिक कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगली विशेषता है चमत्कार प्राण। रस होता है
ये चमत्कार की भांति होता है। रस की जो अनुभूति होती है वो अलौकिक होती है, चमत्कार की भांति होती है। रस चमत्कार प्राण है, अर्थात जो रस आनंद है वो सौंदर्य अनुभूति का आनंद है, इसीलिए इसको चमत्कार प्राण कहा जाता है। अगली विशेषता है कैश्चित, यानी कैश्चित से तात्पर्य है रस का आस्वाद मात्र प्रमाता, यानी समझदार जो व्यक्ति होता है, जो सहृदय वाला व्यक्ति होता है, वो ही रस का आस्वाद कर सकता है, हर कोई रस का आस्वाद नहीं कर सकता। अगली इसकी विशेषता है स्वकार वद भिन्न त्वे, स्वकार वद भिन्न त्वे, यानी रस अपने आकार से अभिन्न होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि रस भावों से भिन्न होता है। रस न तो प्रत्यक्ष होता है, न उसका ज्ञान प्राप्त होता है, और न हम उसे कार्य करते हुए देखते हैं। ये केवल एक आनंद का विषय है, इसकी केवल अनुभूति होती है, इसको प्रकट करना आसान नहीं है, ये अखंड है। यही रस की विशेषताएं होती है। धन्यवाद।